वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक भस्मा के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भस्मा क्या होता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले भस्मा की डेफिनेशन देख लेते हैं कि भस्मा की डेफिनेशन क्या है। तो भस्मा की डेफिनेशन क्या है? भस्मा मीन्स ऐश ऑब्टेन आफ्टर इंसर्शन मीन्स बाय बर्निंग। तो भस्मा क्या है? भस्मा ऐश है यानी कि राख है जिसको हम बाय द इंसर्शन प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं यानी बाय द बर्निंग प्रोसेस ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं भस्म की, और भस्म मतलब है राख, तो राख हमें किसी चीज़ की कैसे ऑब्टेन होगी? जब हम उस चीज़ को जला देंगे, जलाने के बाद ही जो हमें मटेरियल ऑब्टेन होगा उसे हम भस्म बोलते हैं। तो भस्म क्या है? भस्म एक तरीके का जो प्रिपरेशन है जिसको आफ्टर द इंसर्शन प्रोसेस यानी आफ्टर द बर्निंग प्रोसेस ऑब्टेन किया जाता है और ये राख होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ पाउडर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ द मेटल एंड मिनरल्स। तो ये क्या है? ये पाउडर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि जो भस्म आपने देखी होगी, भस्म राख जो भी है तो वो कैसे होती है? वो पाउडर फॉर्म में ही होती है, वो सॉलिड तो नहीं होती, वो पाउडर फॉर्म में ही होती है। जैसे कि जब हम कभी धूप जलाते हैं तो उसकी भस्म बचती है, या फिर जब उपले जलाए जाते हैं तो उसकी जो भस्म बचती है यानी वो राख जलने के बाद जो उपले बचते हैं वो क्या है? उनकी जो राख होती है वो कैसे होती है? वो भस्म यानी कि राख होती है। तो ये क्या है? ये पाउडर फॉर्म है। इट इज़ द पाउडर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ द मेटल्स और मिनरल्स। तो इस भस्म को बाय द कैल्सिनेशन, किसके कैल्सिनेशन से? बाय द मिनरल या फिर मेटल की कैल्सिनेशन से ऑब्टेन किया जाता है। यानी ये जो भस्म होती है इसको मिनरल्स के या फिर मेटल्स के बर्निंग के बाद ऑब्टेन किया जाता है। मेटल को और मिनरल्स को जला करके ऑब्टेन किया जाता है। मतलब क्या हुआ? जब हम मेटल्स को या फिर मिनरल्स को जला देंगे, उनको जब हम बर्न कर देंगे तो उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट या फिर जो रेसिड्यू हमें ऑब्टेन होगा उसको हम भस्म बोलते हैं। तो भस्म हमेशा ही मिनरल्स या फिर मेटल्स की यूज़ की जाती है। अब देखिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट का हम पाउडर यूज़ करते हैं और उस पाउडर को हम बोलते हैं चूर्ण। और जब हम मेटल या फिर मिनरल की बात करते हैं तो उनका जब हम पाउडर यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भस्म। तो भस्म क्या है? भस्म हमेशा मेटल या फिर मिनरल्स का होगा और चूर्ण हमेशा प्लांट का होगा। प्लांट बेस्ड ड्रग्स जो होंगी उनका होगा। ये तो हो गया भस्म के बारे में। अब देखिए, भस्म जो होती है, भस्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो क्या है? भस्म की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? ग्रे, वाइटिश और येलोइश इन कलर पाउडर होता है। मतलब जो भस्म होती है, भस्म का जो पाउडर होता है वो ग्रे कलर का, येलोइश कलर का या फिर वाइटिश कलर का पाउडर ऑब्टेन होता है डिपेंडिंग अपॉन द मेटल और मिनरल। कि मेटल और मिनरल किस कलर का है उसी तरीके का उसका भस्म हमें ऑब्टेन होगा। तो ये उसके मेन जो ओरिजिन है, मतलब जो मेन मेटल या फिर मेन मिनरल है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि भस्म किस कलर की होगी। बेसिकली ये इन तीनों ही कलरों की भस्म, अमूमन हमें इन तीनों ही कलरों की भस्म ऑब्टेन होती है। अब क्या है नेक्स्ट? स्टेबल पाउडर एंड मेंटेन देयर पोटेंसी लॉन्ग टाइम। तो जो ये भस्म होती है ये काफ़ी स्टेबल इन नेचर होती है और ये अपनी पोटेंसी को काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रख पाती हैं। तो जो भस्म है वो काफ़ी स्टेबल डोजेस फॉर्म है और ये काफ़ी लंबे समय तक अपनी पोटेंसी को गेन करके रखते हैं। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर भस्म का। अब हम बात कर लेते हैं भस्म के प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हम किसी भी मेटल को या फिर किसी भी मिनरल को भस्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो ये मेथड के प्रोसीजर है, मतलब जो भस्म को बनाने का जो ये प्रोसीजर है, ये
जो प्रोसीजर है ये सभी मेटल्स और सभी मिनरल्स के लिए फॉलो किया जाता है। ये इनका जो प्रोसीजर है मतलब ये स्टेप्स सभी में फॉलो किए जाएंगे, यानी जो भी मेटल मिनरल को भस्म में हम क्रिएट करते हैं तो भस्म प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो सभी भस्म को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है कि जो ये इनके स्टेप्स हैं इनमें उन स्टेप्स को फॉलो करते समय हम कुछ अलग चीज़ें करेंगे कि वो डिपेंड करता है कि हम किस मेटल का भस्म यूज़ कर रहे हैं, किस मिनरल का भस्म यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उस भस्म के प्रोसीजर में डिफरेंस होगा, लेकिन स्टेप्स यही फॉलो किए जाएंगे सभी भस्म को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम भस्म को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम भस्म को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, भस्म को प्रिपेयर करने के लिए पहला स्टेप है हमारा शोधना। देखिए, ये जो जितने भी आपको अभी आप स्टेप देखोगे ये 1 बाय 1 है, मतलब ऐसे नहीं है कि हम पहले सेकेंड स्टेप करेंगे फिर फर्स्ट करेंगे, नहीं, हमें इनको इसी रोज़ में इसी क्रम में हमें इनको फॉलो करना है, इसी तरीके से हमें इन्हें फॉलो करना है। यानी पहले हम शोधना करेंगे, देन हम मारन करेंगे, देन चालन, देन धवन, देन गालन एंड पुतन। तो ये क्या है, ये बेसिक स्टेप्स हैं भस्म को प्रिपेयर करने के लिए। कौन कौन से? शोधना पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप है मारन, थर्ड स्टेप है चालन, फोर्थ स्टेप है धवन, फिफ्थ स्टेप है गालन एंड सिक्स स्टेप है पुतन। तो ये जितने भी 6 स्टेप्स आपने देखे ये सारे ही स्टेप्स क्या हैं, सभी भस्म को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा इन जो स्टेप्स को आप देख रहे हो ये इसी स्टेप्स में ही फॉलो किए जाएंगे। पहले शोधना, देन मारन, देन चालन, मतलब क्या है, इनका जो फॉलो करने का प्रोसीजर होगा वो इसी तरीके से इनको परफॉर्म किया जाएगा। तो ये होते हैं इनके स्टेप। अब हम एक एक करके इनके प्रोसीजर को देख लेते हैं कि हम इन स्टेप्स को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है शोधन। तो शोधन का मतलब क्या होता है? शोधन यानी किसी भी चीज़ को शोधन करना, यानी कि क्या है, उसको प्योर करना। तो ये जो भस्म प्रिपेयर करने का जो पहला स्टेप है शोधन या फिर शोधना, इसमें हम मेटल्स को और मिनरल्स को प्योर करते हैं, यानी कि उसको हम प्योरीफाई करते हैं। तो क्या है शोधना में? शोधना इट इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड सेपरेट ऑल इम्प्योरिटीज़। तो जब हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, मिनरल्स की, तो इनमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होंगी। तो उनको रिमूव करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा भस्म को प्रिपेयर करने का वो होगा शोधना। तो शोधना में हम उन सभी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का काम करेंगे जो मेटल में या फिर मिनरल में प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम सभी अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करते हैं। सभी अनवांटेड पार्ट्स को कहाँ से रिमूव करते हैं? रॉ मटेरियल से। यानी जिस भी मेटल की, जिस भी मिनरल की हम भस्म प्रिपेयर कर रहे हैं उनका जो रॉ मटेरियल होगा उससे हमें सारे ही इम्प्योरिटीज़ को, अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना है। देन सेपरेट ऑल इम्प्योरिटीज़, मतलब सभी इम्प्योरिटीज़ को हमें सेपरेट कर देना है। ये होता है शोधना में। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, शोधना प्रोसेस का अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, मेटल शीट्स आर हीटेड टिल रेड हॉट, डिप इन ऑयल, काउ यूरिन एंड यहाँ पे मिल्क बटर भी है, मिल्क बटर 7 टाइम्स। तो क्या है, जब ये शोधना का जो प्रोसेस है, अगर हमें मेटल शीट का भस्म हमें चाहिए तो मेटल शीट को हम क्या करेंगे, शोधना के प्रोसेस जब हम करेंगे तो उस मेटल की शीट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। कब तक? टिल रेड हॉट, मतलब जब तक कि वो मेटल की शीट रेड हॉट ना हो जाए। जैसा कि आपने कभी कभी लोहार को देखा होगा, जो लोहे का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब वो किसी भी लोहे के चीज़ को जब वो शेप दे रहे होते हैं तो उस टाइम वो उसको इतना हीट कर देते हैं कि वो जो रॉ मटेरियल यानी जो उनका रॉड होती है लोहे की, जो भी जिसका भी वो शेप कन्वर्ट कर रहे हो, एकदम रेड हो जाती है। उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, उसको पीट के फिर उस पर क्या करते हैं, उनको डिफरेंट शेप में देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम मेटल का भस्म प्रिपेयर करेंगे तो हमें उस मेटल को इतना गर्म करना है कि वो रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट यानी इतना हॉट हो जाए कि वो रेड कलर का दिखने लगे।
जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको डिप करेंगे ऑयल में, मिल्क बटर में एंड काऊ यूरिन में 7 टाइम्स। तो हम इनको फिर ऑयल में, मिल्क बटर में और काऊ यूरिन में 7 टाइम्स डिप करेंगे। इसके बाद वो मेटल की शीट क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। ठीक है, तो शोधना में हमने क्या किया, हमने उसको रेड हॉट तक हीट किया, उसके बाद उसको हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिप किया जिससे कि उसकी पूरी इम्प्योरिटीज़ निकल गई। ठीक है, अब ये जो शोधना की प्रोसेस है ये हर मिनरल्स के लिए, हर मेटल्स के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पे हमने एग्जांपल मेटल शीट का दिया है, अगर हम किसी और की भस्म प्रिपेयर करेंगे तो उसका शोधना प्रोसेस कुछ अलग होगा, लेकिन स्टेप शोधना का हम फॉलो करेंगे पर उसमें प्रोसेस कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मारन। अब मारन क्या है, मारना का मतलब क्या होता है, मारन का मतलब क्या होता है, मारना, पीटना। तो इसमें बेसिकली हम किलिंग करते हैं, किसकी, जो भी हमारा रॉ मटेरियल था जिसको हमने प्योरीफाई किया है उसकी हम किलिंग करेंगे, उसको मारेंगे। तो मारने का मतलब यही तो होता है ना, पीटना। तो इसमें हम मेटल्स को पीटेंगे। पीटने का मतलब क्या है, उसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम मेटल को पीटेंगे, मारेंगे, मतलब जो भी हमारा वॉटेवर जो भी हमने यूज़ किया होगा, तो जिसको हम मारेंगे, पीटेंगे, तो उससे क्या होगा, उसका जो नॉर्मल शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। ऐसे मारने पीटने में क्या होता है, जिनका भी पिटाई होती है, मारते हैं, उसका नॉर्मल शेप चेंज होता है ना, कभी चोट लग जाती है कुछ भी। तो सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पे मेटल या फिर मेटल की या फिर हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जब हम उसका मारन पीटन मतलब उसका मारन करेंगे, पीटन नहीं सॉरी मारन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो मारन होगा, मारन में उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर दैट इज क्या है, लूज इट्स मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक एंड फिजिकल नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, मारन के स्टेप में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, हम पाउडर फॉर्म में मेटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर द सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, इसमें क्या है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं पाउडर को, उसमें क्या है, लूज इट्स मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक एंड फिजिकल नेचर। तो वही चीज़ है कि जब हम मेटल का मारन कर रहे हैं तो उसमें वो अपना जो नेचुरल, जो उसका नेचर था, फिज़िकल नेचर था, फिज़िकल जो जिस तरीके से वो लग रहा होगा वो उसको चेंज कर देगा, वो उसको लूज़ कर देगा, उसका फिज़िकल नेचर चेंज हो जाएगा और उसका मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। और इसको हम क्यों कर रहे हैं, मारन की प्रोसेस, फॉर सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम मारन करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल को ऐसा तो है नहीं हम ऐसे ही खा लेंगे, नहीं। आप उसको कैसे खा लोगे, मान लीजिए हम लौह भस्म यूज़ करते हैं, स्वर्ण भस्म यूज़ करते हैं, तो क्या हम सोने की जितने भी चीज़ें होती हैं, रिंग है, चेन है, इसको खा लेते हैं, नहीं ना। तो उसको सूटेबली इनटेक करने के लिए इस मारन की प्रोसेस को किया जाता है, उसके फिज़िकल नेचर को चेंज करने के लिए। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मारन। तो उसमें हम क्या करेंगे, मारन में हम उसके नेचर को चेंज कर रहे हैं, उसकी फिजिकल नेचर को चेंज कर रहे हैं, उसको छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसके पहले एग्जांपल दिया था, जो लोहार होते हैं वो उसको पीटते हैं, लोहा हॉट होने के बाद क्या करते हैं, इसको पीटते हैं। तो यहाँ पे शोधना में हमने इसको हॉट किया, उसके बाद मारन में हमने उसको पीटा, मारन में हमने उसको क्या किया, शेप दिया, पीटा। तो वहाँ पे हमें शेप नहीं देना है, यहाँ पे हमें उसको कन्वर्ट करना है छोटे पार्टिकल्स में, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, प्लेट एंड सल्फर। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम उस मेटल को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, प्लांट एंड सल्फर। तो इसमें हम बेसिकली क्या है, जब मारन की प्रोसेस हम जब कर रहे हैं तो इसमें हम मेटल्स को हीट करते हैं। और कैसे हीट कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, प्लांट एंड सल्फर। सल्फर, मर्करी और प्लांट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करके हम करेंगे। इसमें से भी बेसिकली जो मर्करी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉर द मारन प्रोसेस। ठीक है, मारन की प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज़ किया जाता है वो मरकरी का है। और प्लांट का अगर हम बात करें तो प्लांट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी मेटल का
को प्लांट एज अ कैटलिस्ट काम करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, तो उस पर स्पेसिफिक प्लांट को यूज़ किया जाता है फॉर द मार्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा चालन। अब देखिए चालन क्या होता है। तो चालन यानी कि चलाना, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हम कलछी चलाते हैं, तो उसी तरीके से चालन भी क्या है, वही प्रोसेस है, स्टीयरिंग की प्रोसेस है। तो उसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्टीयरिंग ड्यूरिंग द हीटिंग द मेटल, स्टीयरिंग कैरिड आउट आइदर बाय द आयरन रॉड और स्टिक मेड बाय द स्पेसिफिक प्लांट। तो चालन में हम क्या कर रहे हैं, जब हम मारन की प्रोसेस कर रहे हैं तो हम उसको मेटल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और चालन में हम विथ द स्पेसिफिक स्टिक या फिर रॉड के साथ, या फिर आयरन रॉड या फिर स्पेसिफिक प्लांट के स्टिक के साथ उस हीटिंग मेटल को चाल रहे हैं, मतलब कि स्टीयर कर रहे हैं। जैसे कि हम खाना बनाते समय कलछी चलाते हैं, वैसे ही ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द मेटल, जब मेटल को हम हीट कर रहे होंगे तो हमें या तो लोहे की रॉड से या फिर किसी भी लकड़ी की हेल्प से, वो भी प्लांट स्पेसिफिक प्लांट होगा, उसकी हेल्प से हम उसको चलाएंगे। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लांट की, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल्स, ये डिपेंड करेगा कि किस मेटल का हमें भस्म चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है नीम स्टिक। नीम स्टिक यानी नीम की रॉड, नीम की लकड़ी। तो इसमें क्या है, जसाद की जब हम भस्म यूज़ करते हैं, जसाद की जब हम भस्म यूज़ करते हैं तो हम इस नीम स्टिक को यूज़ करते हैं, किस लिए, फॉर द चालन प्रोसेस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, जो है हमारा धावन, गालन एंड पुटन। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसके बाद, अब चालन की प्रोसेस के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करते हैं वो है धावन। तो धावन में हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस सेवरल वाटर वॉशेस आर गिवन। तो जो भी हमारे पास मटेरियल जो ऑब्टेन होगा, जो भी मटेरियल हमारे पास आया होगा चालन के बाद, जो मटेरियल ऑब्टेन होगा उसको हम सेवरल टाइम वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करने के बाद क्या होगा, मे भी हो सकता है उसमें हमारा कुछ मेटल का पार्ट जो है वो वॉश आउट हो जाए, हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जब इस हम प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं धावन की प्रोसेस को, तो उस समय जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो धावन की प्रोसेस है उससे जो हमारे पास जो मटेरियल ऑब्टेन होगा वो और प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगा। तो इसमें हम जो धावन की प्रोसेस करते हैं बेसिकली उसकी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ, हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा कुछ मेटल जो या फिर मिनरल जो है जिसका हम भस्म प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हम उस मिनरल या फिर मेटल्स की प्योरिटी को और इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं वो है गालन। तो गालन में क्या है, जो हमारा मटेरियल धावन के बाद बचा है उसमें उसका हम गालन प्रोसेस करेंगे। तो गालन में क्या करेंगे, द प्रोडक्ट इज देन शिफ्टेड आइदर थ्रू फाइन क्लॉथ और थ्रू सीव ऑफ द सुटेबल मैश टू सेपरेट रेसिडुअल लार्जर इन साइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर द धावन प्रोसेस जो भी मटेरियल ऑब्टेन हुआ है उसको हम या तो स्पेसिफिक साइज की शीव से या फिर हम क्लॉथ की हेल्प से उसको सीव करेंगे, मतलब उसको चालने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव कर सके। तो इसके बाद ये प्रोसेस की जाती है। गालन के जस्ट बाद जब ये गालन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो गालन के जस्ट बाद हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसमें हम जो गालन के बाद मटेरियल हमारे पास बचा है उसको हम लेंगे और उसको सूटेबल लिक्विड से ट्राइचूरेट करेंगे, और ट्राइचूरेट करने के बाद जो भी मटेरियल हमारे पास गालन के बाद आया है जब हम उसको ट्राइचूरेट करेंगे तो जो मटेरियल हमारे पास होगा उसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे, क्योंकि पाउडर की तो टिक्की हम बना नहीं पाएंगे। इसके बाद गालन में तो हमें पाउडर ही ऑब्टेन हुआ है ना, तो उसमें हम तो टिक्कियाँ बना नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लिक्विड की हेल्प से जब हमारे पास थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल हो जाएगा तो उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ इन द फॉर्म ऑफ इस तरीके से बनाएंगे, उसको बना के उसको सुखाएंगे। ठीक है, बना लेंगे। उसके बाद हम पुतन की प्रोसेस करेंगे। अब पुतन की प्रोसेस में हम क्या करेंगे,
पुतन का मतलब क्या है, मीन्स इग्निशन यानी कि बर्न करना, जलाना। तो पुतन में क्या करते हैं हम, बर्निंग करते हैं, जलाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्पेशल अर्थन पॉट्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस आफ्टर कीपिंग material on the shallow surface, use lid by placing it inverted position। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अर्थन पॉट थी, इस तरीके की पॉट होगी, उस पॉट में हम इन टिक्कियों को ऐसे ऐसे करके लगा देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, इन टिक्कियों को हमें वहाँ पे चिपका देंगे, लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हम यूज़ क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर एक लिड लगाएंगे। कौन सी पोजीशन में, इन्वर्टेड पोजीशन यानी उल्टी पोजीशन में हमें एक लिड लगाना है। इस मतलब क्या हुआ कि जो अर्थन पॉट है इसको हमें कवर कर देना है लिड की हेल्प से। जब हम लिड की हेल्प से कवर कर देंगे तो ये क्या होगा, दोनों ही एरिया कवर हो जाएंगे। मतलब एक नीचे जिसमें अर्थन पॉट में रखा हुआ है मटेरियल, उसके ऊपर से लिड लग गई तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। और इसको हम रखते हैं शैलो सरफेस पे, और शैलो सरफेस पे रखने के बाद वहीं पे हमें इसकी बर्निंग करनी है, क्योंकि पुतन में हमें क्या करना है, इग्निशन करना है, यानी कि बर्निंग करना है, जलाना है। तो पुतन में बेसिकली हम मटेरियल को जलाते हैं और इसी के बाद हमें मेन भस्म ऑब्टेन होती है। तो क्या होगा, जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगा, इसके बाद हमें आफ्टर जब हम जला लेंगे तो हमें क्या होगा, भस्म उस मटेरियल की मिल जाएगी। तो जिस भी मटेरियल को हमने यहाँ पे रखा होगा उस मटेरियल की भस्म हमें पुतन की प्रोसेस के बाद ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि पुतन में हमने क्या किया, बर्निंग करी है। उस मटेरियल की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके अर्थन पॉट में रखने के बाद उसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद उसको शैलो सरफेस पे रखा, शैलो सरफेस पे रखने के बाद हमने इसको बर्न किया और बर्न करने के बाद हमें मिल गया भस्म। तो इस तरीके से हम भस्म को प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखिए, ये जो पुतन की प्रोसेस है बेसिकली ये क्या है, की स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग का भस्मा की। तो भस्मा की मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा मेन स्टेप है, पुतन का स्टेप है, जो कि की प्रोसेस होता है, की स्टेप होता है भस्मा का प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी मटेरियल का, किसी भी मिनरल का, किसी भी मेटल का भस्म प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।